पाठ 7 राखी का मूल्य, जिसके रचनाकार है हरिकृष्ण प्रेमी। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखेंगे। प्रत्येक त्यौहार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत नाटक रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व बताते हुए यह संदेश दे रहा है कि भाई बहन का रिश्ता अटूट तथा निस्वार्थपूर्ण होता है। यदि बहन भाई को राखी का धागा बांध देती है तो भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण ले लेता है। नाटक का पहला दृश्य। चित्तौड़ के राजमहल में महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह जी बैठे हुए हैं। कर्मवती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह जी युद्ध की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाघ सिंह जी कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, हमारे पास सैनिक बहुत कम हैं। दूसरे, शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है और शत्रुओं के पास बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं। उनका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। तलवारें हैं हमारे पास केवल, तोप का मुकाबला तलवारों से कैसे हो सकता है महारानी जी? वती कहती है, इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। मेरे पति यदि यहाँ होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मेवाड़ की तरफ आंख उठा के भी देख ले। किसमें हिम्मत थी उनके रहते मेवाड़ पर युद्ध करने की? बाघ सिंह जी, हमने आपस की वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। हमने स्वयं अपनों से शत्रुता की है, जिसके कारण हमारा सर्वस्व जलकर खाक हो गया है। इस स्वयं सर्वनाश को न्योता दिया है कर बाघ सिंह जी। पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? हमें तो मार्ग बताइए। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं। क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या केवल हमें इसी कारण उनसे घृणा करनी चाहिए? वे मस्जिद जाते हैं, क्या हमें उनसे इस कारण से नफरत करनी चाहिए? क्या वे इंसान नहीं है? उनके सीने में दिल नहीं है? मैं नहीं मानती। किंतु महारानी जी, और भी तो वादाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेगा? हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है, मरहम है, जो सारे घाव भर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? क्या कोई दुश्मनी याद रख सकता है? बाघ सिंह जी, आप ही बताइए, आपकी क्या सहमति है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या सलाह देंगे मुझे? हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं महारानी जी, सम्मति देना नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप वही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। जवाहर बाई कहती है, अच्छी बात है, इस बहाने मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि इस राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य यहाँ पर प्रारंभ होता है, जिसमें बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बैग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। अभिवादन जहाँ पना, आपकी खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। मेवाड़ का? अच्छा, भेज दो। दूत, अभिवादन। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात उपहार भेजा है। हाथ बढ़ाते हुए, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाता है। हिंदू बैग, क्या हुआ जहाँ पनाह? क्या महारानी कर्मवती ने कोई जादू का पिटारा भेजा है? सचमुच हिंदू बैग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या हुआ,
वह तुम्हारे सगे भाई से बराबर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है। जाओ। तातार खां कहता है आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। भाई, काश तुम इस राखी की कीमत जानते। छोटे छोटे 2 धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहां पनाह ने उनकी विनती मंजूर कर ली है? यह विनती नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यार है, उतने ही पाक है। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह है। भाई, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, तुम भूलते हो, हम सब एक ही परवदिगार की औलाद हैं। हिंदुओं के अवतारों ने और मुसलमान के पैगंबरों ने एक ही रास्ता दिखाया है। तातार खां, वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह है, इसलिए आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू भक्त, पर मैं समझता हूँ कि इस समय शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। अब सोचने का वक्त नहीं। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान एक बहन की इज्जत करना नहीं जानते। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। हिंदू बैग, जल्दी फौज तैयार करो। हुमायूं अपने हाथ में राखी बांधते बांधते जाता है और सभी प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ ही हमारा दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है। इस प्रकार हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की राखी के महत्व को समझा और रानी कर्मवती द्वारा भेजी गई राखी की लाज रखी और अपना फर्ज निभाते हुए वह अपनी सेना को लेकर मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रस्थान करता है। इस प्रकार उसने राखी का महत्व समझा।